तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो अज्ञात हमलावर मुझे ऐसा लगा थोड़े ठंडे हो गए। रोज खबर आ रही थी बट छोटी छोटी आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये छोटी खबरों पे मैं ध्यान नहीं दूंगी ज्यादा। बट आज की जो खबर है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही मजेदार है। साजिद मजीद, इनको अज्ञात हमलावरों ने जेल के अंदर घुसकर ठोका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लगाया है कि अब की बार 400 पार, और वो भारत में नहीं लगा है वो नारा। वो नारा भारत में नहीं लगा है, वो नारा दुबई में लगा है, अब की बार 400 पार। मैं बिल्कुल, क्योंकि उसके उनमें से कई शेख है, उनमें से कई अंग्रेज है जिन्होंने ये नारा लगाया है। अब एक लेटेस्ट कांड फ्रांस में हो गया। ये कांड कल हुआ था दोस्तों, और कांड इस प्रकार से हुआ कि आईफल टावर आप सब लोग जानते हैं, सबने अगर देखा नहीं होगा तो कम से कम फोटो आईफल टावर ने देखी होगी आप लोगों ने, और बड़ा एक मशहूर लैंडमार्क है। एंड आई थिंक इट इज द मोस्ट फेमस लैंडमार्क इन ऑल ऑफ फ्रांस। आईफल टावर से बड़ा कोई लैंडमार्क है नहीं वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, इन टर्म्स ऑफ द शेयर हिस्ट्री ऑफ द आईफल टावर। अच्छा, हुआ क्या इसमें, आईफल टावर के बगल में एक बंदा आया, वहाँ पे लोग, वहाँ पे टूरिस्ट थे, उसने रैंडम 2 लोगों को, जिनको वो जानता तक नहीं था, उसने चाकू से मारा। पहले बोला अल्लाहू अकबर बोलने के बाद चाकू से मारा। एक बंदा मर गया, 2 बंदे घायल हो गए दोस्तों। और किस तरीके से ठोका है वो स्टोरी सुनाने लायक है। इनका नाम आया मुंबई अटैक्स में। ही वाज वन ऑफ द हेड्स फॉर द इंडिया सेटअप ऑफ लश्कर। ठीक, ये भाई साहब को मुर्दा करार कर दे दिया था पाकिस्तानियों ने। उन्होंने कहा ये तो मर गए हैं, तो है ही नहीं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि इज इन्वॉल्व इन मुंबई वाला जो कांड हुआ था। फिर जब हमने प्रूफ दिए, 18 घंटे की रिकॉर्डिंग्स दी और ताबड़तोड़ एविडेंसेस प्रेजेंट करने शुरू किए, तब उन्होंने अच्छा ओके, पर ये तो मर गया है। जय दोस्तों, जय श्याम। भाई साहब, बीजेपी की लहर में पाकिस्तान के जेल से भी हवाई जो है गंद साफ कर दिया है। देखिए, लहर हवाई सब कुछ समेट के ले गई है। भारत का मोस्ट वांटेड हवाई साजिद मीर, जिसने 26/11 का, आप लोग अभी एक ऑडियो स्टार्टिंग में सुनी थी, दोबारा फिर से वो ऑडियो सुनिए, जो कि भाई बोल रहा था कि भाई छत वगैरह पे जितने दिख रहे हैं उनको शूट कर दो। उसको भाई जेल के अंदर ही टपका दिया गया है। पाकिस्तान के रेगुलर है जो अज्ञात हमलावरों ने भाई बड़ा अच्छा काम कर रखा है। बीजेपी के साथ साथ अज्ञात हमलावरों को भी बधाई जरूर दे। और देखिए, और दूसरे सीएम भी तो चल रही है राजस्थान में। अगर हमारे जो है सब्सक्राइबर आता है, वहां पर जरूर बताइए कि किसकी सरकार जो है मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। कमेंट जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, सुनिए भाई, ऑडियो नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। नमस्कार। आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। तुकाराम ओंबले जो कि हमारे महान सैनिक थे, हमारे वीर सैनिक थे, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस के, जिनकी हत्या कर दी गई थी मुंबई अटैक के दौरान। और हत्या के पीछे एक बड़ा कॉन्स्पिरेटर, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा बदमाश या आतंकवादी जिसका नाम था साजिद मीर, जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था। उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोइया उसे जहर देके भाग गया। वो आदमी यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है। इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के सीएमएच यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालत खराब है, वेंटिलेटर पे है, बचना बड़ा मुश्किल है। कब्र में चला गया। फिर जब भारत सरकार ने दिया कि भैया कब्र में नहीं है, ये जिंदा है, तो उसको कब्र से निकाल कर एविडेंसेस देने पड़े कि दिस मैन इज अलाइव एंड इन योर कंट्री एंड रोमिंग अराउंड फ्रीली एंड फेयरली, ऐसे जैसे कि हमने तो तोप का काम किया है एक टेरर अटैक करने के बाद में। खैर, तब मानी। फिर पता चला कि हमने यूएन में जाके अप्रोच किया, हमने कहा इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट का डिक्लेयर करना चाहिए, पर चाइना बैकआउट कर गया। चाइना ने वो ब्लॉक कर दिया रेजोल्यूशन, जिससे कि हम इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दे सकते थे। वहां पे भी कहानी हो गई। चलिए उसके बाद, पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं कि इनको किस तरीके से जेल में जाकर निपटाया गया, आई लाइक टू शेयर समथिंग एंड आई वुड थैंक अ मिस्टीरियस मैन फॉर शेयरिंग सो मेनी एविडेंसेस एट टाइम्स दैट इट हैज हेल्प मी कवर। ये है मेन लोग जिन्होंने मुंबई कांड को अंजाम दिया था। इसमें से हेडली का सभी को पता है, एक्सोनरेटेड, उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक अजमल को तो लटका दिया, बिरयानी खिलाने के बाद लटकाया गया, उस बात का हमेशा मला रहेगा, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, मना तो सही। साजिद का नाम अब ले गया है, और नीचे जो है लकवी इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन, बट इनका नंबर अगला है, ये मैं बता दूं। हाफिज सईद की कहानी में कई बार रिपीट कर चुकी है। पहले सबको निपटाने के बाद जब सारे प्यांदे बन चुके होंगे तो ये करेंगे क्या? अपने कटे हाथ पैर लेकर कहाँ जाएंगे? तो या तो पाकिस्तान वाले खुद ही निपटा देंगे, या हमें निपटाने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले तो ये अवॉइड करते रहे, पाकिस्तानी कहते रहे है ही नहीं, कहाँ एविडेंस जब दिए मुंह पे थपेड़ मार दिए, तब कहते हैं अच्छा ओके तो हम पकड़ते हैं, हम लाते हैं। इनका सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से नाचता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2-4 हज़ार फेंको तो ये तो कपड़े उतार कर वही नाचने लग जाएंगे। इनकी तो ये हालात है आज के में।
आटा, चावल, दाल, कटोरी, अंडे के लिए फाइट होती है जिस देश में, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात होगी, वो मैं बहुत खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ ना। पहले तो था नहीं, फिर जिंदा हो गया, फिर उसके बाद में मर भी गया ये साजिद, उसके एविडेंसेस दे दिए कि ये तो मर गया भाई, ये तो अल्लाह ताला के पास में बैठ के अंगूर का रस पी रहा है। चलिए फिर जिंदा होने का दिया, तो फिर बोला कि अच्छा हम इसको जेल में डाल देते हैं। सो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी से इनको जेल में रखा गया। इनको लगा था जेल में रख देंगे तो अज्ञात हमलावरों के उससे बच जाएंगे। थैंक यू, अज्ञात हमलावरों ने अब जेल में भी लोगों को घुसकर ठोकना शुरू कर दिया। और ये काम बहुत लेट हुआ, लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता, इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी, ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी, मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था, वो मार के भाग गया, आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। ठीक है, इसको एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी और आईएसआई ने एयरलिफ्ट करके इसे सीएमएच बहावलपुर में रखाया गया है। और एक चीज और जो शक पैदा करती है वो ये है कि अक्टूबर 2023 में ही इस आदमी का रसोइया चेंज किया गया था, मतलब खाना बनाने वाला चेंज किया गया था। इससे पहले कोई और था। क्यों इसको 2 ही महीने में जहर दे दिया गया, या दे दिया उसने 2 महीना 1.5 महीने के आसपास? क्या पाकिस्तानी आर्मी ही इसको मरवाना चाह रही थी? ये बहुत जरूरी है सोचना। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26 जनवरी यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना, तुम्हें भी देख लिया हमने, सबने देख लिया और सबकी कहानी क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज और, चाइना ने बहुतों को ब्लॉक किया था, मक्की को, अब्दुल रऊफ अस्कर को, मसूद अजहर को, फिर उसके बाद और भी तलहा सईद को। धीरे धीरे करके एक एक करके हम सबको ठीक कर देंगे। लश्कर का आतंकवादी था, इसकी एक टेप भी यूएन में दी थी जो बातचीत ये कर रहा था। इसका ये जो है लाहौर का रहने वाला था और इसका बाप जो था वो एक बिजनेसमैन था, इसका ससुर जो था पाकिस्तानी आर्मी में था। ये आतंकवाद के रास्ते पे चला गया था और इसने कई लोगों के मरवाने का इसके ऊपर आरोप है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए जो एक्चुअल है ना, जो एक बोल देते हैं भाई पाकिस्तानी मीडिया पे, ये बिल्कुल एक जगह भी आप लोगों को खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंसल्ट है पाकिस्तान की। और जो पाकिस्तान की कभी कभार जो है न्यूज़पेपर वाले छापते हैं ना, देखिए जो मीडिया है वो तो भाई एक तोते की भाषा बोलता है, यानी कि उसके मुंह में लाल मिर्च देंगे और जो उससे बुलवा जाएगा वही बोलेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो ये अज्ञात हमलावर हैं, इनको टपका रहे हैं, तो पाकिस्तान के भाई बिल्कुल, हमारे रोहित सर ने बिल्कुल एग्जैक्ट सही बोला है कि तुम्हारे जो मौलाना आका थे वो भाई बाहर घूम रहे थे, वो तो सेफ नहीं थे बिल्कुल, तो तुम्हारे तो भाई जेल के अंदर भी सेफ नहीं है। तो कौन है जो तुम्हें जेल के अंदर भी टपका दिया जा रहा है? जो आर्मी का था भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूँ, सारा का सारा काम है पाकिस्तान की आर्मी करवा रही है, क्योंकि ये ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। अब इनको भाई जो है जो पैसे मिलते थे वो बंद कर दिए गए हैं, वर्ल्ड वाइड से इनके अकाउंट वगैरह सब सीज कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर। इनको वही मोस्ट वांटेड का जो है ताज पहना के इनको जेल में डालने का और इनको खत्म करने के हुक्म प्राप्त हो रहे हैं। तो पाकिस्तानियों ने क्या है भाई, वही ओलैक्स वाली बात है, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा ना। और इनकी पहचान टेररिस्ट के रूप में सारे वर्ल्ड ओवरऑल में हो रखी है। जो 26/11 में इन्होंने भारत पर अटैक करवाया था ताज होटल पर, उसमें जो नाम थे वो भारत ने यूएन में पहुंचाई और यूएन से भाई इनको डंडा आ रहा है। अगर ये देखिए इनको नहीं खत्म करेंगे तो भाई इनका चंदा बंद हो जाएगा, वहां से जो आईएमएफ से इनको लोन मिलता है वो सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर ये भूखे मरेंगे। इसी को लेकर ये भाई उनको टपकवा रहे हैं, वहां पर उनको मरवा रहे और जो नाम दे रहे हैं कि भाई ये रोने भारत की रोने या पाकिस्तान के करवा दिया, तो फिर तो तुम्हें भाई और शर्म से डूब जाना चाहिए कि कोई दूसरे देश की तुम्हारी कंट्री में आते हैं, भेष बदलते हैं, 1-2 को नहीं, लगातार कंटिन्यू मारे जा रहे हैं। तो ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा जो तुम फैला रहे थे ये बिल्कुल फेल हो चुका है। आप लोग कह रहे हैं जरूर के जय जवाहर जय श्री राम।